हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर मैं आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं और आप लोगों से निवेदन करता हूं कि आप लोग चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि ये जो सत्य की चर्चा है और लोगों तक पहुंच सके। मित्रों, आज डिस्कवरी ऑफ ट्रुथ सत्य की खोज की कड़ी में जिस विषय पर चर्चा करेंगे वो है कि इंसान को जैसा वो अंदर है वैसा ही उसे बाहर दिखना चाहिए। अंदर और बाहर एक ही होना चाहिए, एक ही दिखना चाहिए। मित्रों, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप अंदर कुछ और सोचते हैं, अंदर से आप बुरे हैं लेकिन बाहर अच्छा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपकी जैसी सोच अंदर है, जैसा आपका इनर नेचर है, वही आउटर नेचर भी होना चाहिए, वही बाहर भी दिखना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप अंदर से कुछ और हैं, बाहर से कुछ और। ये समाज कभी कभी, या यूँ कहें कि ये समाज उस बुरे व्यक्ति की प्रशंसा करता है जो अंदर से बुरा है और बाहर भी वो वैसा ही दिखता है। कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कि लोग कहते हैं कि वो व्यक्ति खराब तो है लेकिन वो जैसा सोचता है वैसा कह देता है, तो उसकी प्रशंसा करते हैं। हालांकि वो अंगुड़ी है, उसका गुण अच्छा नहीं है, लेकिन उसका जो गुण अच्छा है वो यही है कि वो जैसा अंदर सोचता है वैसा बाहर कह देता है। ऐसा नहीं है कि वो अंदर से कुछ और सोचता है और बाहर अच्छा दिखाने की कोशिश करता है। मित्रों, इसी संदर्भ में कबीरदास का एक दोहा दृष्टांत के तौर पर मैं आपको बताता हूँ कि कबीरदास जी ने एक दोहा कहा है कि मन मैला तन उजला, कपटी बगुला अंग, तासो तो कौवा भला, तन मन एक ही रंग। मित्रों, इसके माध्यम से कबीरदास जी भी इस समाज को ये बताना चाहते हैं कि कौवा और बगुला दोनों ही बुरे हैं, दोनों ही जीवों को मार के खाते हैं, दोनों का स्वभाव एक ही है कि वह भी जीव हत्या करता है और वो भी जीव हत्या करता है। लेकिन फिर भी कौवा बगुले से बेहतर है। वो इसलिए कि जो कौवा है वो जैसा अंदर है वैसा ही बाहर है। उसका मन काला है तो तन भी काला है, वो जैसे अंदर है वैसे बाहर है। लेकिन बगुला ठीक इसके उलट है। बगुले का मन तो काला है लेकिन तन उसका उजला है। तन जो है उसका श्वेत है, अर्थात वो जैसा अंदर है वैसा बाहर नहीं। इसलिए कौवे से बेहतर, बगुले से बेहतर कौवे को बताया गया है, क्योंकि वो जैसा अंदर है वैसा ही वो बाहर भी दिखता है। उसका तन काला है तो मन भी काला है, उसका मन काला है तो तन भी काला है, अर्थात जैसा अंदर है वैसा ही बाहर है। लेकिन बगुला जैसा अंदर है वैसा बाहर नहीं है। वो अंदर से तो काला है, अंदर से उसका मन मैला है, लेकिन बाहर से तन उसका उजला है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि दोनों का स्वभाव, कौवा और बगुला, दोनों का स्वभाव एक ही है। जीव हत्या करना, जीव को मार करके खाना, दोनों का कृत्य एक है, स्वभाव एक है। लेकिन फिर भी ये समाज कौवे को बगुले से बेहतर बताया है, अच्छा बताया है। वो इसलिए कि कम से कम कौवा अगर अंदर से उसका मन काला है तो बाहर वो अपने को श्वेत दिखाने की कोशिश नहीं करता, उसका तन भी काला है। लेकिन बगुले का मन काला तो है लेकिन बाहर से वे श्वेत है, बाहर से वे अच्छा दिखाने की कोशिश कर रहा है। इसलिए
इंसान को जैसा स्वभाव उसका अंदर से है, जैसा वो अंदर सोचता है, जैसा वो अंदर से है, वैसा ही उसे बाहर भी दिखाना है, बाहर भी वैसा ही उसे दिखना है। तो मित्रों, कहने का तात्पर्य यह है कि इंसान को एक स्वभाव पे रहना चाहिए। वो जैसा अंदर से है वैसा ही दिखाना है बाहर। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो बाहर से अंदर से कुछ और सोच रहा है, बाहर से कुछ और दिखाने का प्रयत्न कर रहा है, जो है ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मित्रों, यहाँ जो सच्चाई है, यहाँ जो हमें सत्य को पकड़ना है वो ये है कि सत्य जो है वो भी सत्य है कि जैसा जो अंदर से है वैसा वो बाहर है, वैसा ही बाहर होना चाहिए। यही सत्य है, यही सच्चाई है, ऐसा ही होना चाहिए। और असत्य है कि जो जैसा अंदर से है वैसा वो बाहर दिख नहीं रहा है, अपने को बाहर अच्छा दिखाने की कोशिश कर रहा है, ये असत्य है। तो यहाँ भी आज हमने देखा कि कैसे हमें सत्य को जानना है, सत्य को पहचानना है। यहाँ पे आज की चर्चा में सत्य यही है कि जैसा जो अंदर से है अगर वैसा बाहर दिख रहा है तो यही सत्य है, और अगर अंदर से कुछ और है, बाहर से कुछ और है, तो ये असत्य है। तो इंसान को सत्य को समझना है, सत्य को पकड़ना है, सत्य के साथ रहना है। मित्रों, तो आज की चर्चा में बस यहीं तक। आज का विषय बस यहीं हम समाप्त करते हैं। आज की चर्चा यहीं समाप्त होती है। आगे फिर हम डिस्कवरी ऑफ ट्रुथ की कड़ी में, सत्य की खोज की कड़ी में एक और विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मित्रों, आप लोगों को धन्यवाद। स्वस्थ रहें, मस्त रहें।